फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन हमारे मैथ के सीटेट 2012 के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। एक शिक्षक कक्षा से रेक्टेंगल की फॉर्मेशन पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्न में से कौन सा आपका गलत होगा। देखो, चारों में से आपका गलत पूछा हुआ है। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो सबका साइज़ अलग अलग है। इस पार्ट की बात करें सबका साइज़ सेम है। इस पार्ट की बात करें तो 4 का साइज़ सेम और 4 का साइज़ फिर अलग से सेम है। इसकी बात करें, इसका साइज़ क्या है, सेम है, लेकिन गलत पूछा हुआ है। देखो, अगर इसका करेंगे 1/8 ये भी ठीक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन इसका 1/8 हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सारे हिस्से का जो आकार है वहाँ पर वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका गणित में निदान परीक्षण करना है, निदानात्मक परीक्षण करना है। उसका क्या उद्देश्य आपका इन चारों में से हो सकता है। प्रगति पत्रक को भरना, सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, या बच्चों की समझ में जो कमियां रह गई है उनको जानना, या अभिभावक की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। देखो स्टूडेंट्स, हमें गणित में निदान परीक्षण करना है, तो निदानात्मक परीक्षण करते टाइम हमें प्रगति पत्र को भरेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टूडेंट्स की वो भरने से हमें उसका निदान कर सकते हो, या सत्र के लास्ट में प्रश्न पत्र योजना बनाओगे, ये भी नहीं हो सकता। हमें बच्चे का निदान करना है। तीसरा है अभिभावकों की फीडबैक चेक करना, प्रतिपुष्टि चेक करना। ऐसा भी नहीं, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि चेक करने से हम निदानात्मक परीक्षण नहीं कर सकते। निदान परीक्षण हमें स्टूडेंट्स का करना है। इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चों की समझ में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करेंगे, उनका निवारण करेंगे, तभी हम उसका निदान परीक्षण कर सकते हैं। आपके पास नंबर दिया हुआ है 407928। इनमें से किस प्रकार से उस नंबर को पढ़ा जाएगा। देखो, 40,928 गलत है, 4,79,028 ये भी गलत है, 47 तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए आपका ये भी गलत है। ये आपका आएगा 4,07,928, यानी कि 4,07,928 इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एक आयत की लंबाई L है, चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को सेम का सेम रखा जाए। यानी एक आयत की लंबाई आपके पास L है, चौड़ाई लंबाई की आधी है। आयत का परिमाप क्या हो कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए और चौड़ाई कोई चेंज ना आए। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास लंबाई आपकी 12 है, जो चौड़ाई है वो इसकी आधी है। पेरीमीटर होता है 2 × L + B, 2 टाइम्स लेंथ को पुट करोगे 12, ब्रेथ को पुट करोगे L/2, यानी कि आप एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा आपका 5L/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बचेगा आपका 5L। नेक्स्ट है षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा चारों में से कथन आपका सत्य है। पहला कथन है इसके 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। यह आपका गलत है, क्योंकि षड्भुजाकार पिरामिड का जो है वो एक बिंदु में मिलने वाले 6 त्रिभुजाकार के साथ एक आधार होता है, ना कि 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, इसके 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं, ये भी आपका गलत है। 6 फलक तो होते हैं, प्रत्येक फलक षड्भुज होता है, ये भी गलत है। तो षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में आपका कथन सत्य होगा, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुज के आकार के फलक के साथ एक षड्भुजाकार आधार भी होता है। यानी एक बिंदु मिलने वाले 6 त्रिभुज के आकार के फलक होंगे और वो षड्भुजाकार आधार से ही मिलते होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। किसमें, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी। क्या 9999 होगा, या 9000 होगा, 99 होगा, 8999 होगा। तो स्टूडेंट्स, 4 अंक वाली संख्याएं जो हिंदू अरबी में होगी वो आपकी होगी 9000।